नमस्कार सभी को। आज इस मीटिंग में सबका वेलकम। और सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने घर पे सब सेफ होंगे उम्मीद की जाती है। और कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, अपने आप से कमिटमेंट किया था कि हम रोजाना कुछ लोगों से बात करेंगे, सीडी सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, है ना। तो वो होमवर्क सबने किया होगा, आई होप। और अब हम बात करते हैं, सर आज हमें बताएंगे हमारा एक कोर प्लस प्लान आता है, एमबीए का कोर प्लस प्लान, जो हमारा इस साल का नया प्लान है। उसमें कोर प्लस के बारे में आज इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किस तरह से अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बना के किस तरह से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं बुलाती हूँ सर को कोर प्लस प्लान के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सभी का स्वागत है और सब लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं एक्साइटमेंट के लिए। और सभी मैम ने बताया कि आज जो हम लोग कल जो सब लोगों ने होंगी, और आज के लिए हम जो हमारा वो कोर प्लस का है, जो कि एमवे का जो न्यू कोर प्लस प्लान जो लास्ट लॉन्च हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्यों कोर प्लस का जो प्लान है, वो अगर बात करें, वो उससे जो पैसा था एमवे में, उसमें अभी कोर प्लस है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। और कोर प्लस जो है, सबसे अच्छी बात ये है कि एमवे ने सबसे पहले वो जो कोर प्लस लॉन्च किया है, वो इंडिया में लॉन्च किया है। तो कोर प्लस एक इनकम को बूस्ट करने के लिए हो गया। अभी अगर हम बात करें, जो पहली इनकम थी और अभी की इनकम में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। देखिए, पैसे सभी प्यार करते हैं, और एमवे में भी आने का कोई कहने की रीजन जो होता है, बहुत सारा पैसा कमाना होता है, और पैसा अगर बढ़ के मिले तो बात ही क्या है। तो उसी के बारे में अगर बात करेंगे, तो कोर प्लस और हमारा जो कोर प्लान है, कोर प्लस उसमें एडिशनल जो इनकम को इंक्रीज कर देता है। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स के द्वारा मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा कोर प्लस के बारे में। स्लाइड प्लीज। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कोर प्लस जो प्लान है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे जो मेन चीज होती है, वे टू अर्न मनी। हमें एमवे में पैसे कमाने के जो वेज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हर कोई बंदा कमा सकता है, वो होता है रिटेल मार्जिन, है ना। उसके बाद होता है ट्रेड डिस्काउंट, और तीसरा होता है एवीओ कंपनसेशन प्लान। तो इसमें मेन चीज क्या होती है, जो रिटेल मार्जिन होता है, वो ये होता है हमारा रिटेल मार्जिन जो होता है, वो जो हमारी एमआरपी और डीएपी के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको रिटेल मार्जिन बोलते हैं। वो लगभग 5 से लेकर 10% तक का होता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो भी हम लोग डीएपी होती है, उसका हमें लगभग 7.5% वो हमें मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। और एबीओ कंपनसेशन जो होता है, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग होता है, तो वो एबीओ के लेवल के अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, इसमें रिटेल मार्जिन की अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले इसमें हमारे जो सीएसआई को अगर बात करें, तो उसमें अभी जो नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जो कि कोर प्लस के जो प्लान है उसके थ्रू ऐड हुआ है। और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो 10% होता है, वो जो होते हैं जो न्यू जो एबीओज होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको 10% कस्टमर को जो माल सेल करते हैं। आप ध्यान से समझना कि जो भी हम लोग अपना कस्टमर, हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको जो भी हम अपना जो माल सेल करते हैं, उसके ऊपर में 10% एक्स्ट्रा सीएसआई मिलता है। और 10% क्या मिलता है, वो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो चीज है, ये चाहे आप 100 रुपए का परचेज करते हैं, चाहे 20,000 का परचेज करें, तो उस पर कस्टमर के अगर ऊपर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको दोनों चीजें मिलती हैं।
कस्टमर सेल्स इंसेंटिव और ट्रेड डिस्काउंट। अब ये क्या होती है, जो जो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव होता है ये 0 to 9% तक के लेवल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो शुरुआत करेगा और जो 9% लेवल तक होगा तो उसको 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा, और उसको जो वो क्या होता है अप टू 10% नेट सेल वॉल्यूम का मिलेगा उसको। ठीक है, ऑन वेरीफाइड कस्टमर। वेरीफाइड कस्टमर से मतलब क्या होता है कि जिस कस्टमर को हम स्टार्ट कराएंगे या उसका नंबर इशू कराएंगे उसको वेरीफाई करा के, उसको वेरीफाई कस्टमर ही बोलते हैं इसको, और वेरीफाई करा के उसका नंबर इशू कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसमें आपका कोर प्लस में अर्न टू 12 मंथ, ये जो कोर प्लस हमारा जो प्लान जो है, जो इनकम से कोर प्लस की, इसमें ये 12 महीने के लिए होता है। जिस दिन भी हम लोग फर्स्ट 9% हमारा जो फर्स्ट BFI बोलते हैं उसको वो स्टार्ट करेंगे, तो ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव जो आपको दिखा रहे हैं, तो उसी दिन से लेके 12 महीने तक ये हमें कोर प्लस के एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा अर्निंग हमें होती रहेगी। और अभी क्या है कि फिलहाल कंपनी ने उसको 6 मंथ के लिए और बढ़ा दिया है, अभी वो 12 महीने ना होगा, 18 महीने तक मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें BFI ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव 15% मिलता है, और एक होता है BBI ब्राउन बिल्डर इंसेंटिव जो 20% होता है। ये दोनों हमें मिलते हैं इसमें। इसके बाद में ये अगर नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है, ये आपको यहाँ पे ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव BFI बोलते हैं इसको। तो यहाँ से एक अभी आपने पहले इनकम देखी है, वो देखिए CSI देखिए जो 10% एक्स्ट्रा मिल रही है हम लोगों को। उसके बाद जो नेक्स्ट इनकम जो 15% मल्टीप्लायर ऑन सेल्स कमीशन, ये जैसे हम लोग BFI लेवल अचीव करते हैं, BFI लेवल अचीव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उसमें हमें सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है कि हमारी कम से कम 3 टीम्स हो, 3 टीम्स हमारी होनी चाहिए। 3 टीम्स के अंदर दूसरा क्या होता है कि उस 3 टीम्स को एक उसकी एक ग्रुप के अंदर 3% लेवल यानी कि 20,000 का बिजनेस होना चाहिए। एक ग्रुप के अंदर ऐसी 3 टीम्स के अंदर हमारा 20,000 का बिजनेस होना चाहिए। उसी के साथ में उसमें क्या होता है कि जो हम उसके बाद जो हमारा कमीशन होता है, जो कमीशन हमें मिलता है उसके ऊपर कंपनी हमें 15% और एक्स्ट्रा जो अर्निंग्स है, एक्स्ट्रा पैसा हमें 15% पैसा और एक्स्ट्रा देती है यहाँ पे। और ये क्या होता है कि ये आपको आगे 12-15% BFI तक वो आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट आपने देख रहे होंगे यहाँ पे, ये नेक्स्ट जो लेवल है ये है BBI। ये आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ये कुछ ब्रॉन्ज पिन है हमारे। इससे पहले जो पिन था BFI था, तो ये 15% वाला जो लेवल है इसको बोलते हैं BBI ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी आपका अर्निंग्स होती है, आपने अगर उसको 15% का लेवल आपका हुआ यानी ये 4000 PV आपके ग्रुप में हुए, उसमें क्राइटेरिया क्या होते हैं कि उसमें आपके 3 ग्रुप्स होना चाहिए और एक ग्रुप में 6% का लेवल होना चाहिए। मतलब 60,000 का बिजनेस एक ग्रुप में होना चाहिए, तो 3 ग्रुप हमारे कम से कम ऐसे होने चाहिए। तो वहां पे कंपनी क्या करती है, हमें 15% जो हमारा BFI वाला और प्लस 20% और BBI वाला जो हमारा इंसेंटिव है वो हमें एक्स्ट्रा देती है। मतलब 35% यहाँ पे हमें हमारे कमीशन के ऊपर कंपनी एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका देती है। तो ये आप अगर देखें तो ये बहुत ही जबरदस्त अगर जो इनकम होती है, 35% आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका देती है कि अगर आप आपका जो कोर प्लस के थ्रू आप इस लेवल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट ये जो स्लाइड है हमारी, इसमें अगर बात करें, ये हमारा जो कोर प्लान है, इसमें जो हमारे जो EBOs होते हैं उसके कुछ कमीशन लेवल्स होते हैं। कमीशन लेवल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि आपको एक तरफ टीम पॉइंट है, फिर नेट सेल्स वॉल्यूम है और फिर कमीशन। तो अगर हमारे टीम पॉइंट 200 PV है ना, 200 PV हमारे होते हैं, तो यहाँ पे कंपनी हमें 3% का एक्स्ट्रा कमीशन देती है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 16,000 रुपये है, इसमें 20% जो टैक्स मिलके लगभग 20,000 बैठते हैं। मतलब हमारा जो एक PV होता है वो 100 रुपए के आसपास होता है, 200 PV मतलब 20,000। तो यहाँ पे जो NSV दिखाया हुआ है वो विदाउट टैक्स दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, अगर 200 PV का बिजनेस हमारा हो रहा है तो हमें 3% एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा लेवल के पैसा मिलेगा। 600 PV का होता है तो 6% मिलेगा एक्स्ट्रा। 1200 PV तो 9% हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। 9% मतलब BFI। अभी आपको जो देखा था, तो यहाँ पे आपका BFI लेवल स्टार्ट हो जाता है 9% से, और यहाँ पे आपको
15% मल्टीप्लायर मिलता है। उसके बाद 2400 पीवी जो हमारा पॉइंट वॉल्यूम होता है, उसके ऊपर हमें 12% का लेवल हमारा होता है। 12% पे आने के बाद में होता क्या है कि वो CSI जो होता है हमारा, वो यहाँ से आके नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो इंसेंटिव्स है, मल्टीप्लायर्स हैं, वो मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है 4000 पीवी, 15% मतलब BBI, यहाँ पे आपको 35% एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर मिलेगा। 7000 पीवी 18% का हमारा मार्जिन मिलेगा। और 10000 पीवी उसके ऊपर आपको 21% का हमारा लेवल हो जाता है, जिसको हम सिल्वर लेवल बोलते हैं। 21% में सिल्वर लेवल। अभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स के द्वारा कुछ इनकम्स हैं जो हम लोग हमें मिलती है, कैसे मिलती है। जैसे आपने देखा कि 3% का जो लेवल होता है, उसका मतलब होता है, अपने अगर लास्ट स्लाइड में आप देखें, 3% मतलब 200 पीवी, 200 बोलते हैं उसको। 3% में आपने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स दिखा रखे हैं, इसमें इन्होंने दिखाया हुआ कि जो पर्सनल पॉइंट्स हैं 50 पीवी और टोटल ग्रुप के हो गए 4400 पीवी, है ना। तो यहाँ पे इसका टोटल नेट सेल्स वॉल्यूम 20,000 ग्रुप का, और अपना मिला के 250 पीवी हो गया इनका। तो 250 पीवी का इनका बिजनेस हुआ। कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया कि अपने ग्रुप पे 50 पीवी मतलब 5000 का काम किया, और ग्रुप के उसमें जो ग्रुप पे जो नीचे में कस्टमर है ना, कि अभी उनका वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कस्टमर है, PC लिखा हुआ है, तो 16,000 रुपए का उनके नंबर पे किया। तो इनका जो टोटल जो हुआ वो हुआ 20,000 नेट सेल्स वॉल्यूम। उसके ऊपर जो उनका लेवल हो 3% हुआ। अब इनको मार्जिन कैसे मिल रहे हैं? पहला जो मार्जिन इनको मिलेगा वो मिलेगा रिटेल प्रॉफिट का 400 रुपए। 400 रुपए मतलब इन्होंने 4,000 रुपए का काम अपने नंबर पे किया, तो इनको 10% रिटेल प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ? 400 रुपए हुआ। सेकंड जो इनका जो इनको मिल रहेगा वो मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट उनका 2,000 रुपीज, मतलब इन्होंने कस्टमर के नंबर पे 20,000 का काम किया है, तो 20,000 का इनको 10% मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना होगा? वो 2,000 रुपीज होगा। नेक्स्ट जो इनका है वो है पर्सनल सेल्स कमीशन। अपने नंबर पे इन्होंने कितना काम किया? 4,000 रुपए का काम किया। 4,000 नेट सेल्स वॉल्यूम वॉल्यूम काम किया, उस पर 3% मिलेगा इनको, तो कितना होगा? 120 रुपया। और जो डिफरेंशियल कमीशन इनको आएगा नीचे से, वो आएगा इनको 480 रुपए। और जो इनका जो मेन जो मैं आपको बता रहा था कि न्यू बंदे के लिए भी पैसे कमाने का अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इनको जो CSI कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिल रहा है, वो मिल रहा है इनको 1120 रुपए। तो टोटल अर्निंग कितनी हुई इनकी? 4,120 रुपया। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने 20,000 प्लस का काम किया इन्होंने, और उस पर इनकी जो अर्निंग हुई वो हुई 4,120 रुपये, जो कि एक इनिशियल फेज पे एक ठीक अर्निंग मानते हैं उसको। तो ये फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम 3% की। नेक्स्ट जो लेवल होता है उसको बोलते हैं 6%। अभी इन्होंने क्या किया 6% में? फर्स्ट अगर आप देख रहे हो इनको, तो डायरेक्ट सेलर है, इन्होंने अपने डायरेक्ट सेलर पे 200 पीवी का काम हुआ इनका। दूसरा भी डायरेक्ट सेलर है, उसमें मात्र 8,000 रुपीज का इनका वर्किंग हुआ है ना, 100 पीवी का काम हुआ। और जो तीसरा इनका है वो है इनका वेरीफाइड कस्टमर। कस्टमर के नंबर पर उन्होंने 200 पीवी का काम किया, तो इनका टोटल मिला के जो काम हुआ वो नेट सेल्स वॉल्यूम हुआ इनका 48,000 रुपये। 48,000 का मतलब टीम पॉइंट इनका कितना हो गया? 600 टीम पॉइंट हो गया। तो अब इनके मार्जिन से आप अगर देखें, इनका जो पर्सनल सेल्स कमीशन 240 हुआ, वो आप निकाल सकते हैं। आप इनको निकालने की प्रैक्टिस ही कीजिएगा आप लोग। अगर कहीं पे भी इनको निकालने में आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप हमारे से बात कर सकते हैं, हम उसको आपके साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, और उसको आपको समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इनको ध्यान से समझना। चाहो तो आप इनको लिख भी सकते हैं, और कुछ भी समझ नहीं आता हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो लोग को पहला मार्जिन इनको मिल रहा है वो मिल रहा है पर्सनल सेल्स कमीशन 240 रुपए। डिफरेंशियल सेल्स कमीशन इनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है इनको, अगर देखें यहाँ पे, तो वो मिल रहा है 240 रुपये इनको मिल रहा है। उसके बाद इनका जो नीचे रिटेल प्रॉफिट है वो इनको मिल रहा है 400 रुपये। उसके बाद में इनको जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इनको मिल रहा है 2,400 रुपये। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव इनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है इनको 800 रुपये। और जो टोटल अर्निंग हुई यहाँ पे अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो टोटल अर्निंग इनकी हो रही है यहाँ पे 6,000 रुपीज। इनको एक लेवल पे आके 6% लेवल इनका हुआ, तो 6% लेवल पे इनकी जो अर्निंग हुई यहाँ पे वो हुई 6,000 रुपीज। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए इसी स्ट्रक्चर पे भी हम लोग काम करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर पे भी हम लोग 6,000 रुपीज
इन ए मंथ हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें नेक्स्ट अगर लेवल की बात करें, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं इसमें लोग, तो नेक्स्ट लेवल हमारा जो है वो होता है 9%। 9% मतलब इसको मैंने अभी आपको बताया था, इसको बोलते हैं BFI, है ना, ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव, है ना। तो ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव की अगर बात करें तो इनका जो टोटल नेट सेल्स वॉल्यूम हुआ वो 1260 पीवी टीम पॉइंट हुआ। इनका टोटल टीम का जो पॉइंट है उनके वो 1260 का हुआ। अभी इनका ग्रुप स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे, तो ग्रुप स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ग्रुप स्ट्रक्चर पे इनका यहाँ पे आप तो डायरेक्ट सेलर है इनका 24,000 नेट वॉल्यूम प्लस मतलब 300 पीवी का 300 टीम पॉइंट इनका हुआ। एक जो डायरेक्ट सेलर का इनका सेकंड डायरेक्ट सेलर जो है इनका उस पर इनका 220 टीम पॉइंट हुआ इनका। तीसरे जो डायरेक्ट सेलर है इन पे 340, चौथे पे इनका 100 पॉइंट हुआ। और जो पांचवा इनका पीसी है, पीसी पे इन्होंने क्या किया, पीसी के ऊपर इन्होंने काम किया वो 20,000 रुपये मतलब कि आपका 200 पीवी का काम किया। तो टोटल मिला के इनका जो काम हुआ 1260 टीम पॉइंट हुआ। अब आप यहाँ पे अगर इनका पूरा स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो रिटेल मार्जिन है वो है, रिटेल मार्जिन इनका 400 रुपए है यहाँ पे। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 2400 रुपए, है ना। आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे 2400 रुपए कैसे आया। उसके बाद में इनका जो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है वो 200 रुपए। अब आप यहाँ पे समझ लोगे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव यहाँ पे 200 रुपए कैसे आया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इनका जो लेवल है 9%, तो CSI में से 9% इनको लेवल के अकॉर्डिंग मिल गया 9%, प्लस जो 1% बचा 10% में से वो इनको CSI के रूप में मिल गया, तो वो 200 रुपए इनका CSI बैठ गया। नेक्स्ट इनका जो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन है ना, जो सेल्स कमीशन वाला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो मिलता है इसमें वो मिला इनको 6,648। और प्लस जो मैंने आपको BFI जो 15% मल्टीप्लायर मैंने बताया था आपको, वो यहाँ पे इनको मिला 1,051 रुपए। तो उनकी जो टोटल अर्निंग्स होगी वो होगी 11,059 रुपए, 11,059 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको 11,000 रुपए कमाने हैं तो आप इस स्ट्रक्चर से काम कर सकते हैं। आपका 1260 अगर आपका टीम पॉइंट हो रहे हैं तो, और 3 ग्रुप में आपके क्या है, 3 ग्रुप पे आप काम कर रहे हो कम से कम, उसमें 200 टीम पॉइंट आपके हो रहे हैं कम से कम, तो आपकी तो टोटल अर्निंग हो सकती है यहाँ पे वो 11,000 रुपए हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कुछ लोग जो अभी न्यू है इस बिजनेस के अंदर, वो अगर इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करें तो भी हम यहाँ पे 10,000 से ऊपर की अर्निंग यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो लेवल है वो 12% लेवल है हमारा। 12% जो लेवल है हमारा उसकी अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया देख रहे होंगे, तो फर्स्ट डायरेक्ट सेलर है उस पर 650 पॉइंट का इन्होंने काम किया। सेकंड डायरेक्ट सेलर पे 650 पीवी का पॉइंट का काम किया। थर्ड डायरेक्ट सेलर पे 700 और फोर्थ पे 300 और जो कस्टमर है उस पर इन्होंने आपका 16,000 रुपए काम किया। तो टोटल मिला के यहाँ पे 2600 टीम पॉइंट इनके हुए। यहाँ पे 2600 टीम पॉइंट की अगर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो रिटेल प्रॉफिट है वो है यहाँ पे 800 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट 2400 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट आप समझ गए हो कैसे, यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट को मिला है कस्टमर के नंबर पे मिला है, प्लस जो अपने नंबर में 100 पॉइंट का काम किया है उन दोनों को मिला के इनका कस्टमर का ट्रेड डिस्काउंट भी इनको मिला, प्लस अपने नंबर में जो बिजनेस किया है उन्होंने उसका ट्रेड डिस्काउंट भी इन्हीं को मिला। तो इनका ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, 2400 रुपए का हुआ। पर्सनल सेल्स कमीशन इनका जो हुआ वो 960 रुपए हुआ। और ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव जो इनको मिला इसको बोलते हैं BFI, क्योंकि BFI लेवल है इनका अभी। तो 2,196 रुपए यहाँ पे इनको BFI से मिले। तो यहाँ पे इनकी अगर टोटल अर्निंग की अगर हम बात करें तो टोटल अर्निंग यहाँ पे इनकी हो रही है 20,036 रुपए, 20,036 रुपीज यहाँ पे इनकी टोटल इनकम यहाँ से हो रही है। तो अगर आप इसको इमेजिन करें कि अब आप केवल इस स्ट्रक्चर को फोकस करके मेहनत करें 2-3, ये स्ट्रक्चर आपको अचीव करने में 2-3-4 महीने लग सकते हैं, लेकिन आज के समय में अगर आप 20,000 की अर्निंग घर बैठे इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू, एमवे की एजुकेशन के थ्रू आप 20,000 रुपीज घर बैठे कमा सकते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके लिए हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट जो लेवल है हमारा ये है 15%, और इसको दूसरे उसमें बोलते हैं BBI, ब्राउन बिल्डर इंसेंटिव। ये जो ब्राउन पिन है हमारा, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेस्टिजियस पिन यहाँ से हम लोग मानते हैं। यहाँ से अगर इस स्ट्रक्चर को बना के हम लोग अपना बिजनेस को बिल्ड करते हैं और उसको स्टेबल करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम हम लोग बना सकते हैं। और ये जो इनकम है, इसको बना के हम लोग एक कुछ इनिशियल फेज पे अगर हम लोग का आप इसकी इनकम को एक बार देखें, तो इसमें जो रिटेल प्रॉफिट है वो है 800 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 2800 रुपए है, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन है ना, वो यहाँ पे 26,760 रुपए। और जो नेक्स्ट है पर्सनल सेल्स कमीशन, वो 1200 रुपए है। और जो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर कंपनी दे रही है आपको, ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव, जो आपको जो BFI के द्वारा मिल रहा है यहाँ पे, वो मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा 4,196 रुपए। उसके बाद आपको जो BBI ब्राउन बिल्डर इंसेंटिव जो आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है 5,592 रुपए। तो अगर आप देखें यहाँ पे लगभग 9,780 रुपए के आसपास आपको मल्टीप्लायर मिल रहा है यहाँ पे। जो मल्टीप्लायर आपको कंपनी पहले नहीं देती थी लास्ट ईयर, वो आपको कंपनी इस बार ये आपको 9,000 रुपए यहाँ पे कंपनी ने एक्स्ट्रा दिए हैं। और टोटल अर्निंग आपकी यहाँ पे हुई है 41,340 रुपए। तो मैं समझूंगा सब लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, न्यू पर्सन। और आपको सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए BBI अगर हम लोग अचीव करते हैं, तो इमेजिन कीजिए 41,000 रुपीज हम लोग घर बैठे इस बिजनेस के द्वारा कमा सकते हैं। और जो कि कमाना आज के समय में बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सबसे पहला अपना जो टारगेट हमारा होना चाहिए इस बिजनेस के द्वारा अपने आप को BBI बनना, और अपनी टीम के अंदर 3 लोगों को BBI बनाना। ये आप कहीं भी अपने रूम के अंदर लिख सकते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट गोल है, मेरा जो गोल है वो है BBI। BBI, मैं BBI जा रहा हूँ, मैं BBI हो रही हूँ। आप इसको प्रेजेंट में बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, और आप विश्वास करेंगे, आप लिखेंगे और बोलेंगे इस बात को, तो भगवान बहुत जल्दी इस चीज को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हम बात करें, नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है 18% लेवल आता है। 18% में भी सेम चीजें सब चलती है। इसमें हमारा ग्रुप डेवलप हो रहे हैं इसमें। और स्ट्रक्चर आपने देखा कि एक जो हमारा ग्रुप है उसमें 2400 पीवी टीम पॉइंट का काम हो रहा है, दूसरे में भी 2400 टीम पॉइंट का काम हो रहा है, तीसरे में 1200 टीम पॉइंट, चौथे में 600 टीम पॉइंट, सातवें में 200 टीम पॉइंट, और आठवें में इन्होंने किया 200 टीम पॉइंट, और PC पे वो वही 16,000 का उन्होंने काम किया। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से देखें, तो इनके जो रिटेल प्रॉफिट होते हैं वो 800 रुपए हुआ, ट्रेड डिस्काउंट 2,400 रुपए, ब्राउन फाउंडेशन इंसेंटिव 6,984 रुपए, और पर्सनल सेल्स कमीशन 1,440, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन 45,120 रुपया, ब्राउन बिल्डर इंसेंटिव जो इनको मिला वो मिला इनको 9,312 रुपए। अगर देखें यहाँ पे लगभग 16,000 रुपये यहाँ पे इनको इनको जो मिला है वो इनको मल्टीप्लायर के द्वारा मिला है, ब्राउन फाउंडर इंसेंटिव प्लस BBI ब्राउन बिल्डर इंसेंटिव के रूप में मिला है। लगभग 16,000 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे कंपनी इनको दे रही है। जो टोटल अर्निंग यहाँ पे हो रही है वो हो रही है यहाँ पे 66,056 रुपए, 66,056 रुपीज। तो ये अगर हम देखें तो एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो लेवल होता है, यहाँ जो पहला पड़ाव यहाँ पे हमने देखा हमारा BBI लेवल, ब्राउन बिल्डर इंसेंटिव। जो सेकंड हम लोग बोलते हैं, जो फिर एक लेवल जो इसको हम लोग यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, उसको 21%, और इसको हम लोग सिल्वर भी बोलते हैं। 21% को हम लोग सिल्वर भी बोलते हैं। तो सिल्वर लेवल पे जो मिनिमम इनकम इस स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पर हो रही है वो हो रही है कितनी, 94,208 रुपीज। ये मिनिमम है। यहाँ पे हम लोग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे सिल्वर लेवल में यहाँ पे हम लोग एक अच्छी खासी इनकम यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं।
अब यहाँ से कंपनी हमें कुछ एक्स्ट्रा भी देना शुरू करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी हमें एक्स्ट्रा क्या देती है, सिल्वर बनने के बाद कंपनी हमें यहाँ पे 2 days और 1 night का एक 5 स्टार होटल में हस्बैंड और वाइफ को फ्री, टोटल फ्री पेड ट्रिप देती है। और ये हमारा एक स्टार्टिंग हो जाती है 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार ट्रिप्स में। हम लोग हमें कंपनी यहाँ पे उसका एंजॉय कराना कंपनी स्टार्ट कर देती है। और ये एक बोल सकते हैं यहाँ से आके हमें फीलिंग्स होती है कि कहीं ना कहीं अब इस बिजनेस को हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है और इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना है। तो अच्छी बात क्या है, हमें में कोई भी ट्रिप मिलती है या कोई भी रिवार्ड मिलते हैं, वो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक ही मानती है। तो यहाँ पे हम लोग रिवार्ड्स का जो एंजॉय कर सकते हैं वो मिलके साथ में कर सकते हैं। तो सिल्वर लेवल पे हम लोगों को 5 स्टार ट्रिप मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब एक नेक्स्ट बात करें तो सिल्वर के बाद में सिल्वर लेवल का मतलब हुआ 10,000 पॉइंट एक महीने में, है ना। तो 10,000 टीम पॉइंट एक महीने में, अगर उसी लेवल 10,000 पॉइंट को हम लोग एक साल में 6 बार, एक साल में हम 6 बार उस 10,000 पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। और तो उसमें देखिए हमारी जो पूरे साल की जो इनकम बैठती है वो बैठती है 12,40,000 रुपये, 12,40,000 रुपीज। तो अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज में एक अच्छा पैकेज बोल सकते हैं कि 12 लाख रुपए का, 1 लाख रुपया से ऊपर का हम लोग महीने की अर्निंग बैठती है यहाँ पे। तो प्लेटिनम लेवल के ऊपर ही अगर आप देखें, कंपनी आपको यहाँ पे 12 लाख से ऊपर का एक इनकम करने का मौका दे रही है ना। तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त इनकम इसको बोल सकते हैं कि आज एक अच्छी जो पैकेज में काउंटिंग कर सकते हैं कि अच्छी पैकेज अगर 12,40,000 का है तो उसे बहुत अच्छा हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लेटिनम लेवल को फोकस करें तो हम यहाँ लोग 12,40,000 रुपए कमा सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल अगर 10,000 पॉइंट को हम पूरे साल कंटिन्यू करते हैं, 12 महीने कंटिन्यू करते हैं, तो हमारी जो इनकम होती है यहाँ पर वो होती है 18,56,000 रुपीज, 18,56,000 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं लगभग 1,50,000 रुपए प्रति मंथ, प्रति माह के रूप में हम लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और मैं बताऊं कि प्लेटिनम लेवल पे हम लोगों को जो एक फॉरेन टिप मिलना स्टार्ट हो जाती है वो टोटली पेड बाय द कंपनी। वो टोटल उसका कंपनी पेड करती है, आना जाना, रहना, खाना, एंजॉय कराना, सब कुछ कंपनी पे करती है। और अगर फाउंडर प्लेटिनम की बात करें तो वो ट्रिप और बड़े लेवल पे हो जाती है, यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाती है। और बड़े लेवल पे मिलने से क्या होता है कि ये जो ट्रिप है वो 4 days 5 nights की ट्रिप हो जाती है हस्बैंड वाइफ को। और कंपनी इसमें घुमाना भी फ्री करती है, सब कुछ हमारा मतलब एक एंजॉय कराती है कंपनी, फील कराती है कि हम लोग भी दुनिया घूम सकते हैं और लाइफ को एक मजे में एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फाउंडर्स, जो हमारे कुछ पिन्स होते हैं फाउंडर एमरेल्स की, अगर मैं कुछ इनकम्स की बात करूं तो फाउंडर एमरेल्स का जो लेवल होता है उसमें हम लोग हमारे 3 ग्रुप में प्लेटिनम अगर है ना, तो उसको हम एमराल्ड बोलते हैं। 3 ग्रुप में प्लेटिनम से तो एमराल्ड बोलेंगे उसको। और जो एमराल्ड्स की जो इनकम है यहाँ पे वो जो बैठती है लगभग 30,24,000 रुपीज। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग 30 लाख रुपया यहाँ पे एक फाउंडर एमराल्ड की इनकम, 30 लाख रुपए 30,24,000 बैठती है एमराल्ड की इनकम। और एमराल्ड के बाद में एक ये बोल सकते हैं इंडियन जो कल्चर के हिसाब से इसको एक फ्री लेवल बोल सकते हैं। यहाँ पे आके इतना पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है बंदे को, तो उसको उसको यहाँ पे अगर मैं टोटल अर्निंग की मैं बात करूँ तो टोटल अर्निंग फाउंडर एमराल्ड बिजनेस के ऊपर हो जाती है, वो हो जाती है 45,38,356 रुपीज। अब आप इसको इमेजिन कीजिए कि 45 एक एमराल्ड जो फाउंडर एमराल्ड होता है वो 45 लाख रुपीज कमा रहा होता है। आप अगर बात करें तो लगभग लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति माह एक एमराल्ड फाउंडर एमराल्ड की जो इनकम होती है वो होती है 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए प्रति माह, जो कि एक जबरदस्त इनकम होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग लेवल की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर्स डायमंड लेवल। फाउंडर्स डायमंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो एनुअल इनकम होती है ना, तो वो होती है 87,60,570 रुपीज।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो इनकम है ये बोनसेस से अलग है, इससे भी ज्यादा इनकम हम लोग कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनकम का अगर मैं बात करें 87 लाख रुपीज की बात करें तो मोटा मोटा 7 से लेके 8 लाख रुपए, है ना, 7 से लेके 8 लाख रुपए प्रति माह हमारे अकाउंट में आ रहे होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप घर बैठे हैं और हर महीने की 3 तारीख को या 4 तारीख को